अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं, मस्ती में हैं। आज जो है मैं बैठी हुई हूँ अपने टेरेस में। ये आपने कल रूम टूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देख लें। मेरा रूम टूर जो है, फुल रूम टूर विद ऑल द डिटेल्स, वो मैंने अपलोड कल कर दिया था। और बहुत अच्छे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल फॉर ऑल द लव दैट यू गिवन मी, थैंक यू। और जो आप लोग मुझे टिप्स दे रहे हैं कि दूसरे वाले कमरे को किस तरह ठीक करना है, मैं वो टिप्स नोट डाउन कर रही हूँ। और एक किसी ने मुझे कहा कि आप ये वाला बेड वहाँ ले जाएं, तो यार ये बेड वहाँ नहीं जा सकता। एक तो ये मैंने अभी वहाँ से ही यहाँ ट्रांसफ़र करवाया था, वहाँ ये स्टोरेज में पड़ा हुआ था। और दूसरा मसला ये है कि उस कमरे की डायमेंशंस छोटी हैं और ये बेड बहुत बड़ा है। लाइक आई एम अवेयर दैट दिस बेड इज़ रियली बिग। लाइक आई विश आई कुड इन्वाइट ऑल ऑफ यू ओवर टू सी इट। ये इतना बड़ा है कि मैं उस कमरे में ना फिर साइड टेबल्स नहीं रख सकती, वो बिस्तर ही बिस्तर होगा पूरा कमरे में, तो वहाँ नहीं जा सकता ये बेड अनफॉर्चुनेटली। बट आई एम गोइंग टू लुक इनटू हाउ वी कैन मेक दैट रूम बेटर। आप लोगों में से काफ़ी ने कहा कि वाकई वो कारपेट वाज नॉट गोइंग विद द रूम, तो वो कारपेट तो हमने हटवा दी उस कमरे से, क्योंकि वो वाकई मुझे भी अच्छी नहीं लगी। और मैंने जब ऑर्डर की थी वो बेज थी, लेकिन अब बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट माय ससुराल रूम, नॉट दिस वन। इसकी कारपेट तो बिल्कुल फिट है। उसकी जो मैंने ऑर्डर की थी ना, अभी आप लोगों को याद होगा, वो कारपेट आई बहुत अच्छी थी, बट वो उस कमरे के हिसाब से लाइक इट जस्ट डजंट गो विद इट। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज़, बट इट्स ओके, ये चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। जो फर्नीचर का आप लोग पूछ रहे थे कि वहाँ वाला जो फर्नीचर है वो आपने फिर क्यों नहीं चेंज अभी तक किया, तो यार वो फर्नीचर वहाँ पे पहले से था, एंड ऑब्वियसली लाइक इट्स माय इन लॉज का फर्नीचर, सो इट्स नो, आई कांट जस्ट लाइक, आप में से किसी ने कहा कि वो ड्रेसर आप निकाल दें और उसको, तो आई कांट डू दैट यार, क्योंकि वो उन लोगों की चीज़ है, तो मैं इस तरह तो नहीं बगैर उनके उससे लाइक इनपुट के उठा के फर्नीचर बाहर फेंक सकती। मगर हम उसी के साथ उस कमरे को भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों को पता है मेरे लिए दुआ क्या करनी होती है, तो वो दुआ ज़रूर कर लीजिएगा। बट ये कमरा जो है ये आपने देख लिया। अब जो है आप लोगों ने, कल मैंने सवाल किया था कि डू यू वांट टू सी आपाज रूम, तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब में भी कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, मामा को भी अलग से इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आंटी वो कमरा ज़रूर दिखाना है। तो हमने कहा आपको आज वो कमरा भी दिखा देते। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे आपा का कमरा। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माई चैनल, हु डोंट नो हु आपा इज़, आपा जो है वो मेरी ओनली एक अदद मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन, मेरे एक ही सिबलिंग है, दैट इज़ आपा। एंड आपा इज़ माई एल्डर सिस्टर। शी डजंट लिव हियर विद अस, शी लिव्स इन लंदन माशाल्लाह से। लेकिन ऑब्वियसली हमारे घर में उसका कमरा होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आती है, रहती है, उसका हस्बैंड आता है, तो उन लोगों को रहना होता है। लेकिन क्या कहते हैं, तो दोनों बेटियों का कमरा होना ज़रूरी है। ओके गाइज, सो अ लॉट ऑफ यू वर लाइक, ओ इज़ दैट रूम गोइंग टू बी द गेस्ट रूम? तो नहीं, गेस्ट रूम हमारा नीचे वाले पोर्शन में होता है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा ज़रा प्राइवेट पोर्शन है, दैट्स फॉर अस लेडीज़। तो मेरा कमरा यहाँ है, आपा का यहाँ है, मामा का यहाँ है, हमारी क्लॉजेट वॉक इन वाली यहाँ है। तो ऊपर वाला पोर्शन इज़ नॉट फॉर द गेस्ट्स। नीचे वाला है जो, उसमें 2 गेस्ट रूम भी नीचे हैं और सब कुछ वो सब नीचे होता है। तो आपा का रूम इज़ नॉट द गेस्ट रूम, आपा का रूम इज़ आपाज रूम। और वो आपा की अकॉर्डेंस के हिसाब से, जो उसको पसंद था, जो उसको कलर थीम चाहिए थी, जो पैलेट चाहिए थी, उसी तरह बना है। आई नो अ लॉट ऑफ यू विल कॉमेंट, ये मुझे पहले से पता है, आप लोग कॉमेंट करेंगे कि आपका रूम इज़ लाइक सो फैंसी एंड आपा का बहुत सिंपल। सो दैट, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी पर्सनैलिटीज़ आपस में ऐसी हैं। मैं बाय नेचर बहुत मैक्सिमलिस्ट हूँ, एंड आई लाइक बिग ग्रैंड लाइक डोमिनेटिंग थिंग्स, एंड आपा इज़ अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ मिनिमलिज्म। वो बहुत क्लटर फ्री, बहुत सिंपल, बहुत मिनिमल कलर्स वाली लाइफ जीती है वो। उसकी क्लॉजेट भी अगर आप देखें तो 99% वो वाइट है और बाकी 1% ब्लैक एंड नेवी ब्लू है, एंड मे बी अ लिटिल बिट ऑफ लाइट ब्लू, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं होता उसकी अलमारी में। यहाँ भी आती है तो मैंने उसके लिए सलवार कमीज जो है ना अपने रखे हुए होते हैं, वो यहाँ आके मेरे या मामा के पहन रही है। हाँ, बिकॉज उसको ना एक ही प्रिंट का बस वाइट उसको पसंद है। वो कहेगी जिसमें वाइट है ना वो ले लें। सो दैट्स जस्ट हर नेचर, लाइक शी लाइक्स वेरी लेस। लाइक आप लोगों को शायद लंदन वाले व्लॉग से याद हो, मैं उधर उसके पास रही थी, तो वो घर भी देखा आपने कि कितना वो सिंपल अपना रखती है। उसको क्लटर, मैस, गंदगी, एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब जैसे मैं हूँ ना, मेरा मामा और मैं, तो हम लोगों ने, क्या हुआ मम्मी? यू कैन से हाय। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा नीचे। हाय मैम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किसको? मुझे पूछ रही है, उनको पूछ रही है? उन सबको पूछ रही हूँ। माँ यहाँ आके ना मेरी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो बेटे आप उसको एसी वाले कमरे में रखो। हाँ रखेंगे। आपने क्यों गर्मी में रखी हुई है? खैर गाइस, तो मैं क्या बता रही थी, तो हाँ, तो आपा जो है ना वो बहुत, हाँ मैं ये बता रही थी कि लाइक मामा और मेरा अगर आप ड्रेसर भी देखें ना, तो हमारे कम से कम 4, 5, 6 परफ्यूम पड़े होंगे। आपा के टेबल पे एक परफ्यूम होता है, वो परफ्यूम ख़त्म होता है तो आपा फिर उसी परफ्यूम का नया बोतल ले आती है। ना वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है, ना उसको ज़्यादा कोई शौक है कि मैं कोई लाइक बहुत कलेक्ट करके रखूँ। शी हैज़ वेरी सेट प्रेफरेंसेस कि मेरा यही एक सेंट है, माई पर्सनल फेवरेट सेंट, एंड शी यूजेज़ दैट। वो ख़त्म होगा, नई बोतल उससे पहले आ जाएगी। तो उसका ना लाइफ स्टाइल इस तरह का है। सो डोंट कम एट मी
आपका कमरा इस तरह का क्यों है और आपा का कमरा इस तरह का क्यों है, दैट्स हर चॉइस। ओके, तो चलते हैं आपा का कमरा आपको दिखाते हैं, एक एक डिटेल बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से है, क्या सीन है, और फिर आपको मिलते हैं। कल आपने देखा था मेरा कमरा विच इज़ बेसिकली दैट डोर, वो वही टेरेस वाला, दिस एंड देन दिस इज़ द थर्ड डोर। सो नाउ टुडे आई एम गोना शो यू आपा's रूम विच इज़ माई एल्डर सिस्टर। एंड आप सब ने कहा कि शफाफ का कमरा दिखाएं, तो अब यहाँ ये मेरा कमरा है। अच्छा, लेट मी टेल यू, सम पीपल वर लाइक व्हाई इज़ योर रूम लाइक इन द कॉर्नर। सो बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ कि सीन है क्या। ये देखिए, जब आप स्टेयर्स से ऊपर आते हो ना वहाँ से, तो ये कमरा सबसे पहले आता है। एंड आई वांटेड दिस रूम बिकॉज मेरे ना हर वक्त दोस्त वगैरह आए होते हैं, तो मुझे ये होता है कि शोर कुछ भी हो, लेट नाइट तक भी हम लोग अगर बैठें तो मामा के पास या अगर आपा है तो आपा के पास शोर ना हो। तो ये लाउंज का दरवाज़ा हो जाता है यहाँ से बंद ऐसे करके, और उसके बाद देयर इज़ nobody gets disturbed by whatever is happening in my room. So like when my friends are here, या हमने कोई मूवी लगाई ऊंची ऊंची, या म्यूज़िक सुन रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे कमरे से कुछ पता नहीं चलता। पहले भी जब हम लोग दूसरे घर में कराची में थे, तो तब भी मेरा रूम सबसे साइड पे होता था, बिकॉज आई डोंट लाइक हैविंग अ रूम दैट्स लाइक इन द मिडल ऑफ द हॉल। एंड आपा ऑन द अदर हैंड हैज़ बिन समबडी हु इज़ ऑलवेज लाइक हैविंग अ रूम नेक्स्ट टू मामाज रूम। तो वो मामा बाबा के कमरे के साथ वाला ही कमरा लेती थी। तो खैर वो मेरा कमरा था। देन देयर इज़ द लाउंज डोर, यू कम इन एंड आर अपस्टेयर्स लाउंज स्टार्ट्स। इसका मैं अभी फुल टूर नहीं दे रही, वो बाद में किसी टाइम दूंगी। बट आपा के कमरे की बाहर की एंट्रेंस लुक कुछ इस तरह की है, ठीक है। देयर इज़ लाइक दिस सोफ़ा, सम ऑफ आवर बोर्ड गेम्स, हम लोग तीनों को बहुत शौक है, तो हम लोग अक्सर लूडो बैठ के खेलते हैं। ये मार्बल की बनी हुई है, ये देखें, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, दिस इज़ लाइक रियली हैवी मार्बल। इसकी ये भी मार्बल की है, ये देखें, बड़ी हैवी किस्म की। तो ये मार्बल का एक वो लूडो है हमारा, ये परमानेंटली इधर होता है। फिर ये वाली गेम है, और इस नीचे और भी पड़ी हुई कार्ड्स वगैरह भी पड़े हैं, तो अक्सर हम खेलते हैं। फिर इस साइड पे बाकी का लाउंज है, बट आई शो यू लेटर। दैट इज़ माई मॉम्स रूम एंड देन दिस इज़ आपा's रूम। सो उसका आउटसाइड व्यू जो है वो मामा के कमरे का दरवाजे का और ये वाला आता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ मेरा व्लॉग लगा हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपा के कमरे में। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ माई सिस्टर्स रूम, ये आपा का कमरा है। सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट कलर थीम देन माइन। इट्स ऑल वाइट एंड ब्लूज, एंड लाइक शी डिडंट वांट एनी कलर ऑन द वॉल्स, शी डिडंट वांट एनी कलर ऑन द बेड। उसको बिल्कुल सिंपल वाइट चाहिए था। योसी ने खुद ही पिक किया था फ्रॉम, आई डोंट इवन रिमेंबर, कोई दुकान थी, इंडेक्स आई थिंक, पता नहीं, कोई दुकान थी भाई। तो वहाँ से आपा गॉट दिस बेड, एंड यू सॉ माई बेड इज़ ह्यूज, हर्स इज़ लाइक ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ सिंगल बेड, लाइक इट्स अ क्वीन बेड। बट मुझे इतना बुरा लगता है क्वीन बेड, ये मुझे सिंगल बेड ही लगता है, बिकॉज मतलब बंदा यहाँ लेटे तो दूसरे इंसान की तो कोई बहुत ही पिद्दा सा बेड है, मुझे नहीं पसंद। खैर, बट आपा ऑलवेज, उसको तो था कि इससे भी छोटा सिंगल मिलता है तो ले लें, बट मामा वाज लाइक सिंगल तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ हर बेडरूम, यू कम इन साइड लाइक दिस। एंड अगेन उसके पर्दों के पीछे भी आप देखें, पर्दे वही हैं जो मेरे कमरे में भी हैं, हमारे पूरे घर में वो एक ही थीम के पर्दे लगे हुए हैं। बट शी डिडंट वांट अ ब्लैक आउट एट द बैक, उसको ये था कि नहीं हर वक्त नेचुरल लाइट अंदर आए। सो उसके पर्दों में से आपको नजर आ रहा होगा शेयर है, पता चलता है। खैर, शी लव्स गोल्ड फिश, तो मामा ने ये कोई पेंटेड सी गोल्ड फिश है, ये देखें, इट्स नॉट लाइक, ये कुछ वाटर पेंटेड टाइप सी कोई गोल्ड फिश है। ये का बेडशीट आपा के कमरे में डाला हुआ है। इसकी भी वो मिस्टर एंड मिसेस वाली वाइट हैं, कभी वो डल जाती हैं, कभी ये डल जाती हैं। एंड देन शी हैज़ लाइक द स्मॉलेस्ट टाइनी लिटिल साइड ड्रॉर्स, बिकॉज शी लाइक माई सिस्टर इज़ अ मिनिमलिस्ट। आपने इसका लंदन वाला घर भी शायद याद हो, जब मैं लंदन उसके पास थी, तो वो कहती है कि जितनी कम स्टोरेज स्पेस हो उतना कम क्लटर होगा, तो वो रखती ही नहीं कमरे में बड़े दराज। तो देख लें, एक सिंगल ड्रॉर है उसका, छोटा सा पिद्दू सा। दिस इज़ हर ड्रेसर, और ये मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि ये इसके साइड पे भी ये स्टोरेज है, और ड्रॉर भी नीचे बड़ा अच्छा सा है इसका। एंड ये बस एक उसकी कैंडल पड़ी हुई है, एक ये मिशिगन का कप है। दीज आर हर फेवरेट परफ्यूम्स, शी लव्ड टॉमी गर्ल, तो ये उसका टॉमी गर्ल का परफ्यूम यहाँ पड़ा हुआ है। और ये जो मलोन रेड रोज़ तो हम सबका ही बहुत फेवरेट है, तो ये हम सबके पास है। देन दिस लिटिल स्कल्पचर माई मामू ब्रॉट इट व्हेन ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया लाइक years and years ago. It's like those 4 monkeys, the see nothing, do nothing, here say nothing वाले जो monkeys नहीं होते उनका। And thus Apa always loved, so this is also her room, in her room. And then this was her jewelry thing, जिसके ऊपर उसकी ज्वेलरी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। और बस ये उसका लाइक वो है, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग स्टैंड टाइप चीज़ है। फिर उसके बाद ये उसका बेड है, और ये उसका
ये एक पेंटिंग है विच माई मॉम थिंक्स लुक्स लाइक आपा. सो दिस इज़ फ्रॉम इकबाल दुरानी. इट्स अ गॉर्जियस पेंटिंग. मैंने बड़ी कोशिश की कि मामा ये मुझे दे दें, बट मामा वाज लाइक नो, दिस लुक्स लाइक आपा एंड इट्स गोना बी इन आपा's रूम. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ दिस वुमन एंड शी इज़ गॉट अ मैरीगोल्ड यहाँ पे ये फूल, एंड देन इट्स गॉट अ पिजन ऑन द साइड एंड इट्स वेरी प्रिटी. आई लव दिस पेंटिंग. और फिर वो कलर्स उसी तरह के ग्रीन्स ब्लूज जो आपा को नेचर टाइप के कलर्स चाहिए होते हैं, माइल्डर, उस तरह के इस पेंटिंग के कलर्स हैं. देन दिस इज़ जस्ट लाइक 2 टेबल्स फॉर लाइक चाय टाइम. अगर उसको चाय पीनी हो तो ये टेबल दोनों आगे हो जाती हैं, ऐसे खिंच के आगे हो जाता है. ये भी बेचारा हमारी मूव में डैमेज हो गया, ये भी पॉलिश होगा, बट या सो ये इस तरह ये 2 नेस्टिंग टेबल टाइप्स हैं. एंड देन दीज लाइट्स आपा's हस्बैंड गिफ्टेड देम. सो ये उसने इस तरह डाल के डेकोरेट करके रखी हुई थी यहाँ पे. एंड बेसिकली दैट्स प्रीटी मच इट. देन दिस इज़ अवर ख़ानदानी चेस्ट. आप लोगों को पता ही है, मेरे ससुराल वाले कमरे में मेरा पड़ा हुआ है, आपा का यहाँ पड़ा है, मामा का उनके कमरे में पड़ा है. तो आपा वाला इज़ द स्मॉलेस्ट वन. सो बेसिकली ये 3 साइजेस के आते हैं ना, एक के अंदर एक चाइनीज़ जो चेस्ट होती है. सो आपा टुक द स्मॉलेस्ट एंड इसके अंदर उसके तो बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं. मेरा इतने बड़े साइज़ वाला है, मेरे में मेरे कपड़े होते हैं. एंड देन मामा's गॉट द मिडल साइज वन. Then when you move here, this is the other side of the room, and you see like this lovely gray and green tone carpet. It's like not grey per se, मतलब आप इसको slightly powder blue कह सकते हैं, and with a little bit of green and beige in it. तो ये भी अफगान carpet की carpet है. It's a hand knit, very beautiful, very very lovely carpet. And then उसके साथ in contrast मामा ने रखी हुई हैं ये 2 green chairs which actually belong to me. I bought them for my lounge. जब मैंने और सामा ने अपना घर का प्लान किया था, so these are for my lounge. But then when I moved in with my in-laws, तो फिर हमने सोचा कि अच्छा ये मामा को भिजवा देते हैं. तो ये यहाँ आ गई. तो ये क्योंकि आपा को ग्रीन्स और ब्लूज़ वाली थीम अच्छी लग रही थी, तो ये हमने यहाँ रख दी हैं. फिलहाल ये इनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा. ये चाचे ने सफाई करते हुए ऐसे किया, ये थोड़ी इधर होनी चाहिए, इसको अभी मैं फिक्स करती हूँ. बट these like scallop chairs are also from Renaissance. You can see their little R on the cushion. ये इधर होनी चाहिए, ऐसे इनका गैप होना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा और इनको टिल्ट होना चाहिए. आई डोंट नो, याद सफाई करते हुए थोड़ी हिल गई. एनीवे इनके ऊपर है जी अली अब्बास की हैंड पेंट है, ये वाटर पेंट. एंड इट्स लाइक दी सिंधी थर वाली औरतें डांसिंग, सेलिब्रेटिंग. अगेन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन एक्सेंट, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू ऑरेंज काइंड ऑफ एन एक्सेंट इन द पेंटिंग. और ये वाटर कलर की पेंटिंग एंड इट्स जस्ट अ हैप्पी पेंटिंग विद सेलिब्रेशन एंड जॉय. वो ढोल वाला ढोल बजा रहा है और वो जो औरतें हैं देर जिस वो अपना डांस कर रही हैं और 7 बच्चे देख रहे हैं. तो ये एक बड़ी खुश सी अच्छी सी पेंटिंग है. सो इट goes perfectly with like Appa's vibe. So we put this one here, and with the green chairs it looked very very nice. They're just 2 lovely chairs. और फिर यहाँ पे ये इसकी carpet आ जाती है. And then this is another painting over here. This is my favorite painting. ये हमारे मामू हमारे लिए लेके आए थे when he went to Thailand, and this is basically done on pure 100% silk fabric with like silk paint and stuff. So this is all paint. It's very beautiful. ये orchids बने हुए हैं. So this also came to Appa's room because again nature and color and beauty. So she likes that kind of a vibe कि हर चीज़ जो है ना बहुत serene, subtle nature type हो. तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ. This is her room. Nobody come at me कि वो आपसे बड़ी हैं तो बड़ा कमरा आपके पास क्यों है. एक रीज़न ये है कि वो बाहर रहती है. She visits very less. मैं यहाँ पाकिस्तान में ही रहती हूँ तो I visit more. So I got dibs on the bigger room. Second, जब ये घर हम बनवा रहे थे तो बाबा मामा ने उससे बहुत दफ़ा पूछा था कि तुम कमरे के डायमेंशंस बड़े करवा लो. But she is a minimalist to the core. और वो कहती है कि नहीं, I like it like things to be small and just manageable and like no clutter. Everything just clean and proper and pristine. तो yeah, so like this is ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने आपा का कमरा देख लिया. हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी लगी. ये सारी पेंटिंग्स उसकी खुद की मर्जी की हैं. हर पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई रीज़न है. जो आपने इकबाल वाली देखी पेंटिंग, इकबाल दुरानी वाली, वो मामा को लगता है वो शक्ल आपा जैसी लगती है तो वो पेंटिंग किसी और कमरे में नहीं लगने देती, क्योंकि वो कहती हैं कि नहीं ये आपा जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की है तो वो वहीं होती है. जो मामू वाली मैंने आपको दिखाई वो थाईलैंड से लेके आए थे. प्योर सिल्क के ऊपर वो बनी हुई है, पेंट है वो वाटर पेंट हुआ हुआ है प्योर सिल्क के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत.
तो वो आपा ने जिस दिन मामू थाईलैंड से वो लाए थे उस दिन से उसने वो क्लेम की हुई थी कि ये पेंटिंग मेरी है, तो वो पेंटिंग उसको दे दी गई थी। जो अली अब्बास वाली वाटर पेंट आपने देखी है, अगेन क्योंकि उसमें वो एक आदमी ढोल बजा रहा है एंड द वुमेन आर सेलिब्रेटिंग और उसमें हल्का सा ग्रीन एक्सेंट ब्लू एक्सेंट आ रहा है, तो वो अगेन वो आपा के जो नेचर थीम चल रही है ना ब्लूज एंड ग्रीन्स वाली, उसके लिए वो मामा ने कहा कि यही। तो मेरे कमरे की ज़रा डिफरेंट थी, ज़रा ब्राइट ब्राइट बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, और आपा के कमरे की जो है ना वो डिफरेंट है क्योंकि वो उसकी दैट्स हर चॉइस। बट अभी वो मुझे बता रही थी कि उसने थोड़ी सी चीज़ें अपने कमरे के लिए वहाँ से ली हैं जो वो लंदन से लेके आएगी, लाइक शी वांट्स अ फ्यू कुशन्स, और वो थोड़ा सा अपने वो जो टी टेबल्स हैं, वो जो मैंने आपको वाइट उसके नेस्टिंग टेबल्स दिखाए, उनके लिए वो कुछ सामान वगैरह ला रही है। बट वो भी छोटे छोटे पीसेस ही होंगे गिवन हर पर्सनैलिटी, वो कोई इतना एक्स्ट्रावेगेंट उसको नहीं शौक नहीं है। तो ये था ख़ैर आपा का रूम टूर। अब नेक्स्ट रह गया मामा का, तो रिक्वेस्ट कर दें उनको कमेंट्स में, अगर तो वो मान जाती हैं। वैसे वो कहती हैं कि दैट्स हर पर्सनल स्पेस, तो वो ज़्यादा शो नहीं हम करते बिलीव के वो करें, लेकिन आप लोग कमेंट्स में लिख दें कि आंटी उज़मा प्लीज़ अपना कमरा दिखा दें, तो फिर हम आपको वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को होम सीरीज़ कैसी लग रही है। बहुत सारे आप लोगों ने कहा कि अपनी जो आंटी की कलेक्शन है एंटीक्स की वो भी शो करें, तो इंशाल्लाह आई एम हियर फॉर अ फ्यू डेज़, बारी बारी करके वो भी आपको दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये हमने आपस से छुप के बनाया है उसके कमरे का वीडियो, उसको भी आज ही पता चलेगा कि हमने उसका कमरा आपको दिखा दिया है। बट ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कमरा अच्छा लगा, उसका अच्छा लगा तो क्या कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी। और मुझे लग रहा है कि आपका का कमेंट आएगा कि मेरी बेडिंग चेंज करके प्लेन वाइट कर दें। नहीं वो उसको गोल्ड फिश बहुत पसंद है। उसको गोल्ड फिश पसंद है, लेकिन आई थिंक वो कहेगी ये प्रिंट ज्यादा है, उसने कहना है। तो वो आपा लेट अस नो व्हाट डू यू वांट, लाइक डू यू वांट द वाइट वन, बिकॉज आई नो शी वांट्स। वो वाइट हो जाएगी बेटा, वो वाइट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसकी भी आपा की भी वाइट मिस्टर एंड मिसेस वाली बड़ी अच्छी है, आइवरी सी वाइट से कलर की। ये ट्रेंडी होम से गाइस हम लोगों ने मंगाई थी, तो आपा की भी वो वाली भी है, आपा की है। बट मामा को लग रहा था कि उसको गोल्ड फिश वाली अच्छी लगेगी, मैं सुबह से कह रही हूँ कि नहीं उसको वाइट अच्छी लगेगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि पहले आपा के कमरे में जो कराची वाला घर था हमेशा वाइट, कभी उसने और कलर कोई नहीं डाला। मगर मैंने कलर ऐड करने की कोशिश की है उसके कमरे में। मामा उसकी जिंदगी में जो रंग भरती रहती है ना जबरदस्ती उसको वो रंग नहीं पसंद आते। कोई नहीं, मैं उसको वापस वाइट पे ले आऊंगी। वो कहेगी, आप कमेंट बिलो प्लीज लेट अस नो, आर यू टीम वाइट और आर यू टीम गोल्ड फिश। एक पेंटिंग और थी अम्मी आपा की जो गोल्ड फिश वाली ही थी, वो कहाँ गई? गोल्ड फिश वाली पेंटिंग कहाँ गई? मे बी ओ गाइस अजान शुरू हो गई है, तो हम अब जाके नमाज पढ़ते हैं। आई थिंक वो शायद लंदन वाले घर ले गई। मगरिब की अजान शुरू हो गई गाइस, आप लोग भी नमाज पढ़ें, हमारे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और आपको मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।